गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा अभी। तो क्या टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज किया अभी? वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। अभी टॉपिक का नाम तो बता दो, क्वेश्चन भी पूछे हैं। ठीक है, महाद्वीप के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने भी मैं पढ़ा हूँ, अभी आप लोग भी यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है। और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसका क्या नाम है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और वहाँ पे कुल कितने देश हैं? ऑस्ट्रेलिया में 44 है, 14 ही है। 14। ठीक है, तो 14 देश कुल हमारे जो है वो कहाँ पे है? अगर हम एरिया सॉरी देशों के वाइज यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो कौन सी कंट्री में है? सॉरी कॉन्टिनेंट में हमारे पास एशिया है। एशिया में हमारे पास है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? यूरोप। 45 या 44। अफ्रीका के कितने हैं? सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आप लोगों का 54 हमारे किस में है? अफ्रीका में है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एशिया, जहाँ पे हमारे पास है 44 या 45 के अराउंड। और उसके बाद हमारे 49, हाँ, उसके बाद हमारे पास जो यूरोप है वहाँ पे हमारे पास है 44 या 45 के अराउंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन आता है? यूरोप आता है। इस तरह से अगर हम अरेंज करेंगे किसमें सबसे ज़्यादा जो है वो देश हमारे पास किस कंट्री कॉन्टिनेंट में है, तो वो इस तरह से हमारे पास है। तो अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया देश की जो राजधानी है तो वो कौन सी है? क्या नाम है उसका? कैनबरा। कैनबरा। ठीक है, तो ये, हाँ, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमारे पास है। उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड है, ठीक है, वो कौन सी कॉन्टिनेंट पे फॉल करता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है? क्या है? मेरे को याद नहीं, बस मेरे को ऐसा कुछ वेलिंगटन। चलो ठीक है, तो पढ़ रहे हो तो ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, मेरे को इसकी याद नहीं है और जो भी है। ठीक है, तो वेलिंगटन ही है। तो लिखा है उसको तो पढ़ लो। ठीक है, वेलिंगटन ही है। तो ओके, अगर हम बात करें उस तरह से जो हमारे पास है, हमारे पास जो 6 नंबर पे जो हमारे पास कॉन्टिनेंट थे एरिया वाइज, वो कौन सा था? यूरोप हमारे पास था एरिया वाइज। ठीक है, यूरोप में हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वो, जहाँ पे सबसे ज्यादा देश है। और कितने देश बताया उसमें? 44 या 45 के बीच हमारे जो है वहाँ पे देश है। और वहाँ के जो आप लोगों को देश जो लिखवाए कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो अच्छे से उनकी राजधानी के साथ जो भी उनकी ये है करेंसी, वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें यूरोप, हमारे पास एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिसको जो है भूमध्य रेखा जो है वो बीचों बीच से काटती है, वो कौन सा हमारे पास है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारे पास है। और जो अमेजन जो रिवर है, ठीक है, वो कौन से जो है वो कॉन्टिनेंट से फ्लो करती है? यस, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, जो अमेजन जो रिवर है वो कहाँ से जो है आप लोगों की फ्लो करती है? दक्षिणी अमेरिका से जो है वो फ्लो करती है। उसके साथ ही अगर हम बात करें जो नील जो ये रिवर है, ठीक है, वो कहाँ से फ्लो करती है? कौन से, अगर हम बात करें जो आप लोगों का कॉन्टिनेंट है, तो कौन से कॉन्टिनेंट की रिवर है ये? अफ्रीका की हमारे पास। इसके साथ सेकंड नंबर पे वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिवर है, दैट इज, एक और लिखवाई है, इसमें 2 लिखवाई है इसमें। वो लिखा कौन सी? कॉन्गो। आप लोगों की जो कॉन्गो रिवर है, ठीक है, वो किस वाले उसमें आपकी उसमें लिखवाई है? आपको कौन से उसमें कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है वो कॉन्गो? वो तो है, पर यही कॉन्टिनेंट में नहीं लिखा है इसको क्या? आई थिंक अफ्रीका में ही है, आप लोगों की है ये। कॉन्गो आप लोगों की अफ्रीका में, ठीक है, जो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी हमारे पास रिवर है, ये भी आप लोगों की यहाँ पे फ्लो करती है। और सहारा जो हमारे पास रेगिस्तान है, वो कौन से उसमें हमारे पास है कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में ही हमारे स्थित है वो भी। ठीक है, और हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कौन से डिजर्ट की बात की सबसे बड़ा डेजर्ट वहाँ का कौन सा है? सहारा नहीं है, वो तो आपका भी बताया हमने। सहारा तो इसी की बात की, अफ्रीका की बात की। एशिया की बात कर रही हूँ मैं, गोबी। ठीक है, जो गोबी डेजर्ट है वो यहाँ का हमारे पास है। तो इस तरह से जो भी आप लोगों को यहाँ पे हाईएस्ट जो आप लोगों के लोएस्ट पॉइंट है, उसके साथ ही जो रिवर है और माउंटेन रेंज है, वो अच्छे से लर्न करना है इनमें। ठीक है, ये हमारा जो था कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओशियन। ठीक है, या महासागर। तो अगर हम बात करें जो टोटल महासागर है, महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हमारे पास हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से हैं? 7 महासागर।
ठीक है। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक भी है आप लोगों के, वो वॉल्यूम वाइज भी मतलब एरिया वाइज भी वो सबसे छोटे उत्तर से हमारे पास आते हैं। पैसा, ठीक है। पैसे में अगर हम यहाँ पे लिखें तो 5 ही वर्ड हमारे पास है। पी से हमारे पास कौन सा ओशियन आता है, पैसिफिक या जो हमारे पास प्रशांत महासागर है। ए से कौन सा हमारे पास आता है, अटलांटिक हमारे पास जो महासागर है वो हमारे पास आता है। आई से हमारे पास आता है इंडियन ओशियन, ठीक है, जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं। ऐसे हमारे पास आता है सदर्न, हमारे पास जो यहाँ पे है सदर्न अटलांटिक ओशियन, ये हमारे पास आता है। और ए से हमारे पास आता है आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो 5 के 5 हमारे पास जो ओशियन है, इसी वर्ड से आप लोगों के जो है वो एरिया वाइज भी आप लोगों को याद हो जाएंगे और आप लोगों को समझ भी, ठीक है, कि इस तरह से ये हमारे पास अरेंज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा महासागर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे पास पैसिफिक ओशियन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। जब हम जैसे आपने सुना है महासागर, सागर और एक आप खाड़ी सुनते हो, एक आप जो है झील सुनते हो, तो इनमें क्या डिफरेंस है? महासागर, सागर, झीलें और खाड़ी, ठीक है। महासागर की हम बात करें तो जैसे नाम ही बता रहा है, महा मतलब सागर से भी जो बड़ा है, ठीक है, जो आपका साइज में बहुत ही बड़ा है, ठीक है, जो साइज में बहुत ही बड़ा है और डीप काफी जो है वो गहरे भी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं महासागर। और जो हमारे सागर होते हैं, ठीक है, वो हम एरिया वाइज देखा जाए तो वो जो है वो महासागरों से थोड़े कम होंगे और थोड़े उथले होंगे, इतने डीप नहीं होंगे, ठीक है, जितने हमारे जो है महासागर डीप होते हैं। इनमें हम लोग देखते हैं कि मैगना ट्रेंच जो हमारे पास ट्रेंच है, इस तरह के डीपेस्ट जो पॉइंट हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे महासागरों में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। जबकि हमारा सी जो है वो थोड़ा उथला सा होता है, मतलब इतना भी उथला नहीं, बट फिर भी इनके कंपैरेटिवली हम देखें तो वो थोड़ा उथला होता है, ठीक है। और लेक तो ऐसी आप लोगों की ऐसी बॉडी जो आप लोगों की जो है वो जिसके सराउंडिंग हमारे पास लैंड ही हो, ठीक है, जो लैंड से ही सराउंडेड छोटी सी बॉडीज हमारे पास है। और हम वैसे इन खाड़ियों की बात करें, ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास जो ये समुद्रों के मुंह, जहाँ पे थोड़ा संकरा सा मुंह हो जाता है, इनका थोड़ी लैंड से भी वो कवर होते हैं, उनको हम लोग खाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मैक्सिकन जो सबसे बड़ी खाड़ी है, हमारे इंडियन की भी हमारे जो खाड़ी है उस तरह से, तो वो ऐसे आप जहाँ पे समुद्र का हल्का सा जो मतलब मुंह वहाँ पे खुलता है या जो भी है, उसको इनलेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ियाँ उनको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, महासागर। तो सबसे पहला जो महासागर है दैट इज पी से हमारे पास पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। तो आप लोग हेडिंग डाल दो। सबसे पहला हमारे पास होगा दैट इज पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा जो हमारे पास महासागर है उसका क्या नाम है, प्रशांत महासागर, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। जैसा आप लोगों को यहाँ पे मैप में भी दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जैसे ये तो हमारा जो मैप है तो ये हमें रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे मैप है, बट हमारी अर्थ तो जो है वो गोल है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये वाले पॉइंट जो हमारे यहाँ वाले हैं, तो इस तरह से वो सर्कुलर है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये यहाँ पे मैप में जैसे रेक्टेंगुलर है, बट हमारी पृथ्वी जो वो जो है सर्कुलर है, ठीक है, और उसकी जो शेप है उस तरह से नहीं है, बट यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को दिख रहा हो। तो यहाँ पे भी ये वाला भी जो हमारे पास एरिया है, ये भी किसका है, प्रशांत महासागर का ही एरिया ये वाला, और उसके साथ ही ये वाला जो एरिया है वो भी किसका है, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाए, सबसे बड़ा जो हमारे पास जो है एरिया वाइज सागर होता है। उसके बाद हम बात करें इसमें कुछ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो वो हमने पहले भी बात की थी कि प्रशांत महासागर में हमारे पास एक जो है, जब हमने यही वाले वॉल्केनो वाला टॉपिक किया था, ठीक है, सबसे नंबर ऑफ जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो एक्टिव वॉल्केनो वो कहाँ पे पाई जाती है, प्रशांत महासागर। तो एक पॉइंट ये भी, सेकंड पॉइंट इसके बारे में, सबसे ज्यादा जो हमारे पास सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है वो कौन से हमारे पास सागर में पाई जाती है, तो वो हमारे है प्रशांत महासागर, जिनको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। क्या बोला जाता है जिनको, रिंग ऑफ फायर। 75% ऑफ जो सक्रिय वॉल्केनो है, जैसे पूरी अगर 100% बोले ना सक्रिय वॉल्केनो को, तो उसमें 75 जो है वो अकेली कहाँ पे पाई जाती है, हमारे पैसिफिक ओशियन में ही पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। उसके साथ ही जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ पे है, इसी ही ओशियन में हमारा है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया हम बात करें यहाँ पे,
तो कहाँ पे, जैसे आप लोगों को यहाँ पे अगर हम बात करें, ये कौन सा हमारे यहाँ पे भी हमारे पास पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को बोला कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या बताया था मैंने, क्या होती है वो, एक तरह के आप लोगों के क्या है वो, मूंगे की चट्टानी तो उनसे बनती है, ठीक है, बट वो अपने आप में इस तरह से आप लोगों के क्या सी एनिमल्स हैं वो, ठीक है, समुद्री जीव है जिनको अंडरग्राउंड जो है वो ये भी बोला जाता है, आपका गार्डन भी बोला जाता है, ठीक है। तो उनके जो है वो स्केलेटन से बनती है वो जो मूंगे की चट्टान है, जो कोरल रीफ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर आपका वहां पे सागर ऑप्शन में है, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया वहां पे, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया ही होगा, ठीक है, तो वो आप ऑस्ट्रेलिया टिक करोगे, बट हमारा ये ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पे है, किसके सराउंडिंग में है, अगर आपका वहां पे ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है तो वो कहाँ पे हमारा होगा, तो वो भी हमारा होगा प्रशांत महासागर। तो ये भी लिख लो ग्रेट बैरियर रीफ, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी वहां पे कर लेना, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, कल की स्पेलिंग लिखी है पर फिर भी ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी हमारे जो है पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती है, जिनसे क्या बनती है, हमारी कोरल जो रीफ है, जो मूंगे की चट्टानें, विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टानें है वो कहाँ पे पाई जाती है, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारे पास क्या होगा, पैसिफिक ओशन ही हमारे पास होगा। और अगर आपके पास वहाँ पे ये आ रहा है देश का या कॉन्टिनेंट का नाम आ रहा है तो आपने क्या करना है, वहाँ फिर तब ऑस्ट्रेलिया का नाम वहाँ पे पता है, जो भी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे जो गहरा बिंदु है, उसका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, मरियाना ट्रेंच, ठीक है। और इसमें मैंने बोला कि इसमें एक और चीज आप लोगों की ऐड होगी, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच आप लोगों का, मैरियाना ट्रेंच में एक और जो है एक डीपेस्ट पॉइंट जो है वो डिस्कवर हो चुका है, दैट इज अवर चैलेंजर डीप, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजर ट्रेंच भी या ट्रेंचर गर्थ उसको बोला जाता है, मैरियाना गर्थ या ट्रेंच, ट्रेंच, ठीक है, दोनों गर्थ भी इसको हिंदी में बोला जाता है, वैसे ट्रेंच इंग्लिश वाले वर्ड को यूज से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मरियाना गर्थ या मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे है, कौन से ओशन में हमारे पास लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में। और इसमें भी आपने ये भी साथ में कर लो कि अगर ये आपका ऑप्शन मीन होगा तो मीन्स क्या करना है आपने, चैलेंजर डीप, चैलेंजर जो हमारे पास ट्रेंच है वो भी आप लोगों की जो है वो न्यूली डिस्कवर है, इसी में ही है वो, मैरियाना ट्रेंच में ही, चैलेंजर ट्रेंच, चैलेंजर जैसे, ठीक है, वैसे लिखना। और गर्थ अगर आप इंग्लिश हिंदी में कर रहे हो तो ये हमारे पास जो डीपेस्ट पॉइंट हुआ कहाँ का, यस, प्रशांत महासागर का, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें जो है ये प्रशांत महासागर तो ठीक है, बट इसमें भी अगर है कि कौन सा जो है वो देश में है तो फिलीपींस भी लिख लो साथ में, कहाँ पे है ये, फिलीपींस के अराउंड आप लोग, फिलीपींस के पास, मिले के लिए जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, अभी इतनी जल्दी क्यों, तो अभी बस 10-20 मिनट की क्लास है, वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिलीपींस के नियर बाई आप लोगों का ये पॉइंट है, ठीक है, तो साथ में ये भी कर लो। मैरियाना ट्रेंच हमारी सबसे जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच थी, ठीक है, बट अगर हम बात करें लेंथ वाइज, अगर इसमें सबसे बड़ी जो हमारे पास ट्रेंच है, ठीक है, सबसे लंबी, ये हमारी डीपेस्ट है, तो उसको भी लिख लो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेंच, ये भी हमारे पैसिफिक ओशन में ही है, विश्व की सबसे लंबी गर्थ या ट्रेंच, वो भी हमारे पैसिफिक ओशियन में ही है, और उसका नाम है एलुसियन ट्रेंच, एलुसियन ट्रेंच या गर्थ। और पैसिफिक ओशियन की अगर शेप पूछा जाए तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हल्की हल्की देखा जाए तो इसकी जो शेप है, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो रेक्टेंगुलर शेप, त्रिभुजाकार जो है इसकी आकृति बनती है। तो जो भी है इस तरह से नहीं लग रही समझ नहीं आ रही कैसे त्रिभुज होगी ये, ठीक है आप लोगों की त्रिभुजाकार इसकी शेप, अगर हम इस तरह से देखिए ग्लोब में देखना पा रहे, ठीक है। तो हल्की से इसकी जो शेप, इतना वो त्रिभुज आपकी शार्प नहीं बन जाएगी वैसे, ठीक है। तो अगर ऊपर से उस तरह से मोटा मोटा देखे सैटेलाइट से तो हल्की हल्की जो दिखेगी वो आपकी इस तरह से दिखेगी, त्रिभुजाकार इसकी शेप दिखेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड हमारे पास जो ओशियन है दैट इज अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन जो हमारे पास है, क्या अंटार्कटिक ओशियन महासागर, सेकंड महासागर
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। सेकंड हमारे पास जो ओशियन आता है दैट इज अटलांटिक, या हमारे पास जो है ये वाला ओशियन, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये दूसरा, अगर हम साइड में भी देखा जाए, सबसे सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो कौन सा है, दूसरा बड़ा महासागर। इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट लिख लो, दूसरा बड़ा महासागर हमारे पास है अटलांटिक महासागर। और यहाँ की जो डीपेस्ट जो ये है, सबसे गहरा जो बिंदु है यहाँ पे, सबसे गहरी जो खाई यहाँ पे है उसका नाम, इसको अंध महासागर बोला जाता है। इसके बारे में ये भी लिख लो, अंध महासागर। अंध महासागर जो आप लोग के लेट डिस्कवर हुआ है उस तरह से उनको नाम दिया गया है, ठीक है, अंध महासागर। जैसे कल हमने कौन सा जो महाद्वीप है जिसको जो है वो ये बोला गया था अंध महाद्वीप का, अंध महाद्वीप ही बोलता, कुछ इस तरह से नाम था ना उसका, डार्क बोला था कुछ उस तरह से, डार्क उस तरह से नाम दिया था उसको, ठीक है। तो वो हमारे पास है अफ्रीका, तो उस तरह से ये हमारे पास क्या है, अंध महासागर है, डार्क हमारे पास जो है ओशियन इसको बोलेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये इसके बारे में ये इफेक्ट ये भी हमारे पास है। सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु या गर्त अटलांटिक ओशियन की, उसका नाम है प्यूर्टोरिका, प्यूरिटो अलग अलग नाम है यहाँ पे। ये जगह प्यूटोरिको लिखा है, ये जगह प्यूटोरिको लिखा है। ठीक है, प्यूटोरिको, प्यूटोरिको, टोरिको, प्यूटोरिको, प्यूटोरिको, प्यूटोरिको गर्त। यहाँ पे जो डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज प्यूटोरिको गर्त, यहाँ पे प्यूटोरिको ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, तो वो हमारे पास है प्यूटोरिको ट्रेंच या प्यूटोरिको गर्त हमारे पास। और यहाँ पे बीच में हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है अटलांटिक ओशियन, ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो यहाँ पे लिखा है, इसकी हम बात कर रहे हैं, अटलांटिक ओशियन इसको हम बात कर रहे हैं अभी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और, आप कभी जो है ऐसे भी सुनते होंगे, मेरी रील्स वगैरह में भी देखते होंगे, बरमुडा ट्राइंगल आपने सुना होगा, ठीक है। वो कहाँ पे आप लोगों की प्रेजेंट है, तो वो भी हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, बरमुडा ट्राइंगल, तो वो हमारे पास प्रेजेंट है कौन से ओशियन में, हमारे पास है अटलांटिक ओशियन में ही हमारी है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, कुछ सुना है आपने उसके बारे में, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में, कि वहां पे क्या था, कुछ भी चीज जो उसके उस पॉइंट पे आती है, ठीक है, वो गायब हो जाती है, वो उसके बारे में है, ठीक है। बरमुडा उसको जो है वो उस तरह से ब्लैक होल नाम भी दिया गया है उस तरह से, कि वो सब कुछ जो है वो गायब कर देती है वहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो एयर का प्रेशर जो भी हवाएं उस तरह से होती है कि वहाँ पे जो है जो जहाज वगैरह भी है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, जैसे वो उस पॉइंट पे आते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, बरमुडा जो ट्राइंगल है वो भी कहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे बरमुडा ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे अटलांटिक ओशियन में प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से जो है वो एयर का प्रेशर होता है, एयर इस तरह से स्पीड में चलती है, उसमें ही पानी उस तरह से कि आप लोगों को क्या हो जाता है कि जो चीजें वहाँ पे गायब हो जाती है, बरमुडा ट्राइंगल। तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, बरमुडा लिख लो, बरमुडा या बरमुडा, ये भी हमारे जो है वो अटलांटिक ओशियन में ही प्रेजेंट है, बरमुडा ट्राइंगल, बरमुडा या बरमुडा ट्राइंगल।
ट्राइंगल। और इसे जो है वो सारगैसो सागर भी बोला जाता है, ठीक है। सारगैसो घास यहाँ पे पाई जाती है, जो जिसने इस ओशियन को बहुत, मतलब इसका जो नॉर्थ वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इसने कवर कर लिया है, ठीक है। जिस वजह से इसको जो है वो सारगैसो सागर भी बोला जाता है। वहाँ का ओशियन प्लांट ही आप लोगों का है, ठीक है, जिसने इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सारगैसो सागर इसको बोला जाता है। सारगैसम जो है एक घास है सी, ठीक है, सी में ही आप लोगों की जो होती है, उसने जो है इसको कवर करके रखा है। मतलब पूरा जो मैक्सिमम जो नॉर्दर्न इसका जो पॉइंट है वो इससे कवर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सारगैसो सागर भी इसको बोला जाता है। और ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट हमारे पास जो महासागर है व्यापार के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो व्यस्त महासागर है व्यापार के लिए वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारे पास यही वाला रीजन है, अंटार्कटिक वाला जो हमारे पास नॉर्थ वाला रीजन है, वो सबसे जो है वो व्यस्त हमारे पास महासागर है व्यापार के लिए। थर्ड हमारे पास जो महासागर है दैट इज इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर ये हमारे पास इंडियन ओशियन है, ये वाला जो रीजन हमारे पास है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो एक आप लोगों का ऐसा ओशियन जो आप लोगों का जो है वो तीनों तरफ, तीन जो है वो कॉन्टिनेंट महाद्वीपों से भी घिरा है हमारे पास। एक तो एशिया हमारे पास है, दूसरा हमारे पास अफ्रीका है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला ही है। तीन से ये आप लोग घिरा हुआ है, यस, ठीक है। तो एकमात्र आप लोगों का महासागर जो तीनों ओर से जो है वो तीन महाद्वीपों से घिरा है। तीन महाद्वीप हमारे पास कौन से, एशिया, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका और यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जो तीन महाद्वीपों से घिरा है। तीन महाद्वीप कौन कौन से हमारे पास हैं, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनकी पोजीशन उस तरह से कि इस साइड को हमारे पास एशिया से घिरा है, और इस साइड को हमारे पास अफ्रीका से घिरा है, और इस साइड को हमारे पास वेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया उससे घिरा है, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप, ओके। ये हमारे पास हो गया इंडियन ओशन के बारे में। और यहाँ पे जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट सुंडा गर्द भी है और जावा गर्द दोनों है आप लोगों का, ठीक है। अपनी उसी का ही नाम है, ये पता नहीं मैंने लिखा है, मेरे को अभी पता नहीं पिछली बार का मैंने ये नहीं किया कि इसी का ही नाम है ये कि अलग नाम है, दोनों ही नाम आप लोगों के। जावा गर्द भी, जावा ट्रेंच भी है, और सुंडा ट्रेंच भी है। अब ये उसी का ही नाम है, ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ठीक है। सुंडा एंड जावा ट्रेंच, ये किसी को पता है तो बता सकते हैं वो। यहाँ का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका क्या नाम है, जावा ट्रेंच, या एक और नाम जो जिसका बताया अभी दैट इज सुंडा, सुंडा गर्द ये ट्रेंच, और दूसरा बताया आपको जावा ट्रेंच, ये जावा गर्द। ये यहाँ के डीपेस्ट पॉइंट है हिंद महासागर के। इसी का नाम है सुंदर ट्रेंच। इसी का ही इस नाम है ये, चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो लिख लेना कि इसी को ही जो है वो, इसी सुंडा का ही जो है वो नाम हमारे पास है जावा ट्रेंच। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिणी अंटार्कटिक ओशियन या दक्षिणी महासागर जिसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो साउथ में है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी दक्षिणी पोजीशन के कारण इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर, ओके। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास जो रीजन है दैट इज हमारे पास कौन सा है, ये दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन। ये हमारे पास चौथा महासागर, चौथा बड़ा महासागर दक्षिणी महासागर। इसको एक और नाम दिया जाता है
अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, क्योंकि ये इसी के ही सराउंडिंग में हमारे है, तो उस तरह से भी इसको बोला जाता है अंटार्कटिक महासागर। यस। फिफ्थ हमारे पास है यस आर्कटिक ओशियन, सबसे हमारे पास जो नॉर्दर्न उसमें है पोल में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, डीपेस्ट पॉइंट है उस तरह से, इसके बारे में कुछ भी नहीं है उस तरह से, ठीक है। हमारे पास लास्ट जो ओशियन है दैट इज आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है आर्कटिक, इसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या हमारे पास इसको जो है वो उत्तरी महासागर भी बोला जाएगा कई जगह आप लोगों को, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है एकदम नॉर्दर्न पोल में है, तो उस तरह से जो इसको जो है ये भी बोला जाता है कई जगह, जो आप लोगों को इस तरह से लिखा होगा उत्तरी महासागर। इसकी जो पोजीशन है एकदम हमारे पास पोल में है, नॉर्दर्न पोल में है, तो इस वजह से इसका जो एक और नाम है हमारे पास, वो हमारे पास है उत्तरी महासागर में हमारे पास है। और यहाँ पे जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे जो गहरा बिंदु यहाँ का है मोलाई डीप, मोलाई डीप, मोलाई डीप, यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट है इस महासागर का, दैट इज मोलाई डीप। और ये आप लोगों का जो है वो आइस कवर्ड ही रहता है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास हम बात करें, ये वाला आप लोगों का कैसा है, आइस कवर्ड, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ महासागर हमारे पास है। और स्मॉलेस्ट तो है ही, ठीक है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा तो है ही, सबसे छोटा महासागर तो वो हमारे पास है आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन, और आप लोगों का स्नो कवर्ड ही है। ठीक है, ये हो गया हमारे महासागरों के बारे में। नेक्स्ट हमारे कुछ जो सागर हैं यहाँ पे, उनके बारे में कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं करेंगे। सागर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैस्पियन सागर, सॉरी कैरेबियन, कैस्पियन आप उनकी वो थी देखना, कैरेबियम, कैरिबियम, कैरिबियन सी, कैरेबियम सागर, कैरेबियम सागर। ये हमारे पास है कैरेबियन सागर, यहाँ पे हमारे पास है कैरेबियन सागर। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, हम इसकी पोजीशन यहाँ पे देखें तो कौन से ओशन में, वैसे ये यहाँ पे आपका जो है वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये हमारा अटलांटिक ओशन में ही, उसी के साथ में ही हमारा है ये। तो उसके बारे में विश्व का सबसे गहरा, इसका जो मेन पॉइंट है, विश्व का सबसे गहरा सागर। हालांकि सागरों को बताया कि उनकी क्लासिफिकेशन क्योंकि वो उतने डीप नहीं होते हैं, बट अगर हम बात करें जो हमारे पास कैरेबियन सी है वो सबसे गहरा सागर है। इसकी डेप्थ भी लिख लो, 7,686, 7,686 मीटर। अगर हम इसकी बात करें, इसके बारे में इस तरह से भी आता है कि हमारे पास कौन सा, हमारे पास जो सागर है जो आप लोगों का उत्तरी और जो हमारे पास दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है, तो ये भी हमारा दक्षिणी के बीच में भी है और हमारे पास उत्तरी अमेरिका के बीच में भी स्थित है। तो वो हमारे पास है कैरेबियन महासागर, किसके बीच में है, दक्षिणी अमेरिका जो हमारे पास महाद्वीप है, और हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में भी कौन सा हमारे पास सागर जो है वो है, दैट इज कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी। सेकंड, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इसके बारे में हमने कुछ और भी पहले भी किया था, कैरेबियन सागर, मेडिटेरियन सी, जब हमने वॉल्केनो वाला किया था, ज्वालामुखी वाला टॉपिक किया था, तो वहां पे इसके बारे में भी किया था। मेडिटेरियन
या भूमध्य सागर। वहां पे कुछ ऐसी याद है कि लाइट हाउस ऑफ द कुछ हमने किया था ये इसका मेडिटेरियन सी। वहां पे एक वॉल्केनो, इस महाद्वीप में क्या एक ज्वालामुखी है जिसको बोला जाता है लाइट हाउस, कुछ ऐसा था ना, ऐसा कुछ लाइट हाउस ऑफ भूमध्य रेखा, या जो भी हमारे पास मेडिटेरियन सी, क्योंकि वो जो हमारे पास वो थी ज्वालामुखी वो इसी के बीच में थी, ठीक है। तो वो एक ऐसी दिखती है कि कोई जो है वो लाइट का जो स्तंभ है उस तरह से है, तो ऐसा कुछ लिखा है, ऐसे में कुछ याद है, वैसे किसी में किया है वो हमने कि उसको जो है ये बोला जाता है। देखने वाला ये वाला जहाँ पे आपने वॉल्केनो वाला किया है, भूमध्य जो ये वाला क्लासिफिकेशन में होगा शायद ये वाला। इसी में किया है ना, क्या वो लिखा है लाइट हाउस ऑफ, ठीक है, लिखा है लाइट ऑफ भूमध्य सागर का लाइट हाउस है, मेडिटेरियन हाउस ऑफ लाइट सी, लाइट सी, लाइट स्तंभ कुछ ऐसा बोला है इसको, ठीक है। और जो ये प्रकाश स्तंभ इसको बोला है, ओके, क्योंकि वहाँ पे ये वॉल्केनो है आप लोगों के, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसकी हम बात करें मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर है इसके बारे में लिखो कि ये महासागर हमारे पास सॉरी सागर जो है अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया से घिरा हुआ है। अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया से घिरा हुआ है। पूर्वी एशिया, ये हमारे पास यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, ये वाला जो हमारे पास है दैट इज मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो क्या बताया किस किस से घिरा है ये हमारा, अफ्रीका यहाँ पे हमारे पास है, और दूसरा क्या बताया यूरोप यहाँ पे हमारे पास है, और पूर्वी एशिया ये हमारे पास, इस जो भी हमारे पास है ना जो एशिया वाला है, ठीक है, उसको पूर्वी एशिया लिखा है ना, पूर्वी तो कोई साइड ईस्ट, हाँ तो ईस्ट कोई बोलते हैं पूरा पूर्वी। अरे तो मतलब ईस्ट तो आप लोगों का एशिया का उस तरह से है, ईस्ट वेस्ट, यही पूर्वी होता है पूरा। अरे तो मतलब ठीक है, ईस्ट वाली साइड को थोड़ा हम बोलेंगे ना, तो ये थोड़ा वैसे देखा जाए तो इसका तो वैसे ही आएगा, मतलब एसी का देखा जाए, पर चलो ठीक है, पता नहीं ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपना वाला लॉजिक लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है किस 3 महाद्वीप से ये घिरा है आप लोगों का, अफ्रीका और यूरोप और एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप से सॉरी आप लोगों का जो है ये घिरा है। और इसका ये भी है कि एरिया बाई जो है आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो लैंड से जो आप लोगों का घिरा हुआ जो हमारे पास सागर है, ये कौन सा हमारे पास है, तो ये हमारे पास है भूमध्य सागर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भूमि से जो घिरा है, तो वैसे याद करना है कि सबसे ज़्यादा जो भूमि से जो घिरा हुआ है, इसकी तटरेखा जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उस देशों के साथ भी लगती है, 21 देशों के साथ जो है इसकी जब वो तटरेखा है, जो कोस्टल लाइन है, वो जो है इसके साथ लगती है 21 देशों के साथ। ये भी लिख लो, ये हमारे पास जो भूमध्य सागर की जो ये है कोस्टल लाइन जो है, तटरेखा जो है वो 21 देशों के साथ जो है वो लगती है, 21 देशों को टच करती है। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये भी याद है कि ये वाला जो देश है इससे जो है भूमध्य सागर रेखा जो है वो पास करती है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे काला सागर, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर। ये हमारा जो है यूरोप में, इतना ही लिखना है इसके बारे में, कहाँ पे है ये, यूरोप में, ये हमारा है ब्लैक सी, ये यहाँ पे यूरोप में है हमारे पास ब्लैक सी, और इसकी जो सीमा है वो 6 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट हमारे पास डेड सी, मृत सागर, जॉर्डन एंड इजराइल, हमारे पास जॉर्डन एंड इजराइल, डेड सी, जॉर्डन एंड इजराइल, डेड सी। अगर आप लोगों की आंखें तेज है तो आप लोग बता सकते हो, इजराइल एंड
तो ठीक है, लिख लो अभी के लिए कि डेड सी जो वो कौन कौन से देशों के बीच में हमारे पास है। डेड सी, इजराइल एंड जॉर्डन। मृत सागर, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में हमारे पास है। नेक्स्ट जॉर्डन के बीच में आप लोगों का प्रेजेंट है। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर ये दूसरा गहरा सागर हमारे पास है, विश्व का दूसरा गहरा सागर। इसकी डीप, ये भी लिख लो डीपेस्ट पॉइंट, मतलब कितना डीप है ये, 5016 मीटर डीप है ये दक्षिणी चीन सागर। क्या बोल रहे हो? 5016 बताया ना, हाँ 16 मीटर, दूसरा विश्व का दूसरा गहरा सागर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो भारत के बारे में, लिखो कि भारत में कौन कौन से हमारे पास हैं। भारत के इर्द गिर्द, हालांकि उसमें भी करेंगे बट यहाँ पे कर रहे हैं तो इसको कर लो। अरब सागर, और दूसरी साइड हमारी जो है वो यही है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और खाड़ियों के बारे में, जो गल्फ है वो भी इससे रिलेटेड है तो ये भी कर लो। गल्फ विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है, खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, दैट इज मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमारे पास है, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, दैट इज मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे हमारे पास है, जैसे मैंने बोला कि जहाँ से जो है वो समुद्र का मुंह है वहां पे ये आप खाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है हडसन की खाड़ी, गल्फ ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी, गल्फ ऑफ हडसन जो इंग्लिश वाले हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट आप लोगों का है कि तट रेखा, जिससे जो कोस्टल लाइन है सबसे ज़्यादा है, इसकी तट रेखा खाड़ियों में सबसे ज़्यादा है ये, जिसकी तट रेखा ज़्यादा है, जो इसकी कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है, ये हमारे पास है हडसन की खाड़ी। बट कुछ चैनल है, वाटर चैनल हैं, ठीक है, उनके बारे में कल ही करते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं बस, बट आप लोग तो जाने होंगे। चलो